सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पे हम देखने वाले हैं JSX को हम प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो के अंदर रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया था, जिसके अंदर हमने बेसिक हमारा स्ट्रक्चर देखा था। और यहाँ पे हम अभी उसी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे app.jsx फाइल में जाके पहले तो आपको क्या करना है, उसके अंदर जो भी कोड आपको अवेलेबल होता है उसको आपको रिमूव कर देना है। और यहाँ पे हमने क्या किया, h1 टैग लिया। यही है बेसिकली JSX। जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम XML फाइल को दिखाते हैं। देखिए इसका एक्सटेंशन भी JSX के हिसाब से ही है। तो ये बेसिकली क्या है कि जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम कुछ HTML के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं और वो HTML कंपोनेंट को रिटर्न करता है। तो यही है हमारा JSX। तो JSX ये जो लिखा है इसके अंदर आप डायनेमिकली भी JSX कुछ दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट है, तो एलिमेंट यहाँ पे हम दिखा सकते हैं डायरेक्ट ही। सपोज मुझे कुछ कंडीशनल करना है ये एलिमेंट, तो मैं ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे कंडीशनल भी। लेकिन पहले हम इसका आउटपुट देखें तो UI पे यहाँ पे इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, ओरिजिनल टेक्टोनिक और सब्सक्राइब। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें नॉर्मल रो HTML ही देखने को मिलेगा रूट के अंदर, यानी कि हमारा जो भी कोड है वो रूट के अंदर रेंडर होता है। यहाँ पे देखिए H1 टैग है, H1 टैग के अंदर और एक और H3 टैग है जहाँ पे हमें सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको HTML की डोम जो है, ये डोम के अंदर तो आपको नॉर्मल ही कोड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे ये कंडीशनल करना हो तो मैं इसे कंडीशनल भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉन्स्ट और इज़ अलाउड। तो इज़ अलाउड हम क्या करेंगे, ट्रू। तो हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट ले लेंगे, एलिमेंट सब्सक्राइब। यानी कि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो वो क्या होगा कि वो सब्सक्राइब दिखाएगा। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं H3 के अंदर, सब्सक्राइब्ड। और यहाँ पे एलिमेंट सब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज़ अलाउड क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे हम, एलिमेंट सब, यानी कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, सी यहाँ पे सब्सक्राइब। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब की होगी तो आपको सब्सक्राइब देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये बेसिक JSX समझ में आया होगा। ये JSX में यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है ये अभी, जो कि ब्लैंक टैग है, जो कि आपको नॉर्मल HTML में नहीं देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो ये बेसिकली रिएक्ट फ्रेगमेंट है। आपको इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये रिएक्ट फ्रेगमेंट है, यहाँ पे अगर मैंने div यूज़ किया तो ये div मुझे यहाँ पे देखिए इसके अंदर div मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल ही अननेसेसरी है। तो इसको क्या करूँगा, मैं ब्लैंक टैग से रिप्लेस कर दूंगा। तो रिएक्ट के अंदर ये फ्रेगमेंट होता है। तो सी यहाँ पे ये ब्लैंक टैग ऐड नहीं हुआ, यानी कि एक एक्स्ट्रा div है वो हमारी डोम के अंदर ऐड नहीं हुआ, जिससे कि हमारी डोम मोर फास्टर वे से हमें रेंडर होती है। तो ये हम दो तरीक़ों से फ्रेगमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक और वे है कि रिएक्ट की लाइब्रेरी जो हमें क्लास प्रोवाइड करता है उसके अंदर फ्रेगमेंट आता है, उसके मुताबिक भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी भी ये आप जैसे यहाँ पे रिएक्ट और स्पेस करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंट। जैसे ही आप यहाँ पे फ्रेगमेंट को ऐड करेंगे, यहाँ पे फ्रेगमेंट ऐड हो गया और हमारी यूआई पे कोड रेंडर हो गया है। तो ये आप दो तरीके से फ्रेगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं JSX के अंदर। सो ये फ्रेगमेंट का काम बेसिक अगर हम रिवाइज करें तो बेसिकली एक्स्ट्रा नोड्स है वो आपकी यूआई पे कम करेगा। सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आए होंगे JSX के रिलेटेड। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।